नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैक्टस पे जो ढेरों फ्लावर्स कैसे पाएँ। तो गर्मियों में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे दूसरे प्लांट्स को जलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैक्टस पे आप थोड़ी सी अगर इनकी थोड़ी सी केयर करें तो इन पे ढेरों फ्लावर्स पा सकते हैं। वैसे इनकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती और काफ़ी लंबे टाइम तक तो ये ऐसे ही बिना केयर के ही रहते हैं। किस तरह से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है तो मैं वो बताऊंगी। तो इससे आप ढेरों फ्लावर्स पा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे कैक्टस पे आपने पहले भी वीडियोस देखे होंगे, तो खूब सारे फूल ये देखिए इतने आते हैं लंबे टाइम से। जनवरी महीने से मेरे और भी ये कई कैक्टस हैं, उनमें फूल आना स्टार्ट हुआ और मैंने कई सारे वीडियोज़ में दिखाए भी। तो इस तरह से ये खूब सारे ढेरों फूल। तो मैं सोच ही रही थी कि वीडियो बनाऊं तो मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ। तो काफ़ी कुछ झड़ भी गए हैं और ये न्यू न्यू फ्लावर बर्ड्स भी आ रही हैं। जैसे ये लगाया है, ये बीच बीच में इसमें आ रही हैं, ये खूब सारी आती हैं। तो ये ढेरों फूल इसके खिलते ही रहते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इनकी केयर पे आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया हुआ है इन्हें कैसे लगाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी मैं मोटे तौर पे आपको बताती हूँ। सबसे पहले मिट्टी। तो मिट्टी में ये देखती हूँ कि मेरे जो क्लाइमेट में कौन से हार्डी प्लांट्स हैं और कौन से नहीं। तो कई सारे जो सकुलेंट हैं मेरे यहाँ वो गर्मियों में नहीं चल पाते हैं। उनके जो लीव्स हैं ज़्यादा गर्मी के कारण वो गल जाती हैं और वो मर जाते हैं, और उनके हिसाब से मैं अलग से मिट्टी बनाती हूँ। और कई सारे जो प्लांट्स हैं हार्डी हैं, अच्छे से चलते हैं, तो उनकी मिट्टी कैसे बनाती हूँ। तो इनकी ये ममलेरिया की मिट्टी मैं कैसे बनाई, मैंने किस तरह से बनाती हूँ। एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है और एक हिस्सा बारीक रेत लेनी है, सैंड लेनी है, और एक हिस्सा आपने जो मोटे पत्थर वाली सैंड होती है वो लेनी है। तो उससे क्या है कि एरेशन बहुत बढ़िया रहता है और नेचुरली तौर पे जहाँ पे ये जहाँ का जिस जगह का प्लांट होता है तो वैसा इसे जो है माहौल मिलता है। और इससे क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक हिस्सा मिट्टी में मैं जैसे ऑर्गेनिक चीज़ों की खाद मिलाती हूँ। बर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट जहाँ गोबर की खाद, इन सबको मिला के, जहाँ अकेली बर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हो, वो एक डालना है। तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ना खाद की ज़रूरत है। जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा देते हैं वो सब नहीं देने हैं। तो आप सोचो कि बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो आपका प्लांट अच्छा चलेगा, तो ऐसा नहीं, और ना ही खाद के साथ ऐसा है। तो सर्दियों के दिनों में जैसे मैं पानी देती हूँ तो 4-4 दिन भी हो जाते हैं, और जैसे बादल रहते हैं तो हफ्ता भी हो जाता है, तो भी ये मरते नहीं हैं। और सर्दियों के दिनों में जो इसे इन्हें धूप चाहिए होती है, वो अच्छी धूप, जैसे सुबह से लेके आप शाम तक की धूप में रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में मौसम भी ठंडा होता है, दूसरे बादल वगैरह आते रहते हैं। और रही गर्मियों की बात, तो गर्मियों के मौसम में जो मैं धूप का मौसम टाइम रखती हूँ, बहुत तेज़ धूप होती है, तो मैंने नेट लगाया हुआ है, बट नेट सीधे नेट के ऊपर से इसे धूप नहीं मिल रही है, साइड से नेट की साइड में इसे मैंने रखा है, जहाँ की सीधी धूप आधे दिन की आती है, तो वो इसे मिलती है। तो उसमें ये देखिए खूब अच्छे से ये खिलते हैं। और गर्मियों में जो पानी आपने देना है वो आपने इसे हर रोज़ देना है, पर मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ। बस मैं ऊपर मिट्टी में पानी डाल देती हूँ ताकि मुझे मिट्टी जो है गीली नज़र आए। क्योंकि ये मेरा पॉट जो आप देख रहे हैं ये पूरा ही सारा ही ये भर चुका है, ये सारा पूरा भर चुका है। तो पानी देने का भी मुझे वो मुश्किल लगती है। तो एक किस्म से इसने मिट्टी को ढक रखा हुआ है, तो नीचे की जो मिट्टी होती है वो हल्की मॉइस्टी होती है, इसलिए आपको इतना पानी देने की ज़रूरत नहीं है कि जो पानी आपका नीचे आपको लगे कि वो नीचे से ये बह के आए। तो बस गर्मियों में इस तरह से देना है। बाकी सर्दियों में जब आप हफ्ते के बाद देते हो, जहाँ 3 दिन के बाद देते हो, फिर आप थोड़ा अच्छा पानी दे दो, क्योंकि आप ज़्यादा दिन के बाद दे रहे हो तो फिर नीचे तक मॉइस्चर इसका चला जाए तो बेटर है। तो बस ये सब चीज़ें देनी है। और खाद का क्या करना, खाद मैंने इसके लिए कोई बाज़ार से स्पेशली कैक्टस के लिए नहीं मंगवाई हुई है। तो मैं जो खाद देती हूँ अपने ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, वही मैं चाहे 2 महीने में एक बार दूँ, जैसे पानी देना है पानी की जगह, और चाहे 1 महीने में दूँ। पर करना क्या है, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जैसे बनाते हैं उसमें ज़्यादा पानी मिला लेना है, उसको ज़्यादा पानी मिला के फिर देना है। तो बहुत खाद नहीं, ऑर्गेनिक खाद भी या दूसरी जो भी आप देते हो नहीं देनी है। उनसे क्या है कि जो आपका ये प्लांट है वो सड़ सकता है।
तो यही सब केयर करनी है। हाँ, और जब मैं अब ज़्यादा अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र इसे फिर कब देना शुरू करती हूँ, जब स्प्रिंग का मौसम आता है, तो जहाँ स्प्रिंग से थोड़ा पहले ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कई प्लांट्स पे मेरे जनवरी महीने में फूल आना शुरू हो जाते हैं और मैंने आपको दिखाया भी वीडियो के बीच में। तो फिर मैं जनवरी से पहले ही जो है वो खाद दे देती हूँ उनमें, और किसी में जनवरी में देती हूँ, जहाँ फरवरी में लिक्विड फर्टिलाइज़र फिर मैं जैसे 20-22 दिन में हल्का सा वो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी, खूब सारा पानी डालूँगी, तो पानी की जगह फिर वो जैसे दे दिया, तो इस तरह से देती हूँ। और उसके बाद अब गर्मियों में जैसे इस पर खूब सारे फ्लावर बर्ड्स आ रहे थे, तो फिर 10-12 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे देती हूँ। तो कोशिश करें कि जो पानी आप देते हो इसके ऊपर ना दिए। ये तो मेरा पोट पूरा ही 5 इंची का पोट है, पूरा ढक गया है, कहीं पानी की जगह नहीं है, तो फिर साइड में पानी दें। तो अगर ये गिल्ला रहेगा, क्योंकि धूप है, धूप में रखा है, तो जब पानी में अगर मुझे तो ये ऊपर ही डालना पड़ता है पानी, क्योंकि इसमें कोई साइड में जगह ही नहीं बची, पूरा भरा पड़ा है। तो पानी जब मैं डालती हूँ तो धूप में पड़ा है, तो पानी जो ऊपर लगता है तो वो सारा धूप से सूख जाता है, और मिट्टी में जो जाता है तो मिट्टी के ऊपर ये वैसे है ही, जड़ों को इसके मिल जाता है। तो यही ध्यान रखना है। और अगर आपने छोटे से ऐसे किसी में लगा रखे हैं, इसमें लगा रखे हैं, तो फिर साइड से पानी दें, इस तरीके से साइड से पानी देना है। तो बस यही सब केयर की चीज़ है, और कुछ खास इसका नहीं करना पड़ता। और नाइट्रोजन वाली जो फर्टिलाइज़र है ज़्यादा नहीं देना है, फास्फोरस और पोटाशियम वाला है वो इसके लिए बढ़िया रहता है। बाकी हाँ, इसे कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। तो जो मैंने मिट्टी बनाई थी, तो मैंने 1 मुट्ठी उसमें जो लकड़ी की राख, मैं कई बार आपको बताती हूँ, तो लकड़ी की राख डाल दें। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप जो चूना होता है, तो 1 चम्मच इसकी मिट्टी में चूना मिला सकते हैं, और 5-6 महीने के बाद हल्का सा थोड़ा सा चूना लेकर पानी में घोल के वो इसे पानी 5-6 महीने के बाद देना है। तो ज़्यादा जो है कैल्शियम भी नहीं इसमें देना है कि बहुत ज़्यादा दे दिया, तो वो भी प्लांट्स के लिए ख़राब होता है। तो अगर आपके पास लकड़ी की राख है, तो फिर कोई 3-1 महीने में हल्की सी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बस यही सब केयर करनी है, और आपके ये प्लांट्स हेल्दी बने रहेंगे। और मेरे गार्डन में और लंबे टाइम से फूल आ रहे हैं। तो ये आपने कई बार मेरा प्लांट देखा होगा, तो एक खूब सारे इसमें मैंने निकाल के बांट भी दिए हैं, कई फ्रेंड्स को दिए हैं। और ये बस यही केयर करनी है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते जी, शुक्रिया।